नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखराता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। ये लाइंस पूरी परफेक्ट बैठती है हमारी टॉपर पुंछ की, जो कि है वंशिका बाली। डेली आफ्ताब में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ शीतल कौल। वंशिका, आपको आफ्ताब टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू मैम। तो वंशिका, जो आपका रिजल्ट आया, आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था उस बारे में? मैम बहुत ज्यादा खुश थी मैं मार्क्स को देख के। एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि मैंने एग्जाम तो पूरा ही किया था, पर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी मैम। जो टारगेट आपने रखा था, पूरी परसेंटेज आपकी उतनी ही आई? यस मैम। वंशिका, कुछ अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमें बताइए। मेरे पापा का नाम नरेश कुमार है, मेरी मम्मा का नाम सुनीता बाली है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। उसके होने के बावजूद भी मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है मेरी पढ़ाई में। और मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने इतना ज्यादा सपोर्ट किया मुझे। और मुझ पे विश्वास भी उन्होंने बहुत किया। वेरी नाइस। वंशिका, आपकी स्ट्रीम क्या थी और आपने क्या ये स्ट्रीम अपनी चॉइस से रखी थी? यस मैम, मेरी ह्यूमैनिटीज थी और मैंने चॉइस से ही ली थी। तो वंशिका, आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी 90% में आने के लिए? आपने पूरे साल किस तरीके से अपनी पढ़ाई की थी? क्या कंसिस्टेंसी रही आपकी? मैम, पहले मैंने कॉन्स्टिटेंसी बना के रखी। हर वीक में जो मैं पढ़ती थी वो मैं हर वीक टेस्ट देती थी। पहले तो टेस्ट में लेती थी उसी चीज का, बार बार वो उसी चीज को रिवाइज करना और सिलेबस कवर करने पे मैंने ध्यान दिया कि साथ साथ में सिलेबस भी कवर हो जाए। और जब मेरा सिलेबस कवर हो गया, फिर मैंने उन्हीं चीजों को मतलब 2-3 बार रिवाइज किया। और फिर फिर इस पोजीशन ताकि पे आप आए। तो वंशिका, क्या आपने कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग की? नो मैम। नहीं की। तो वंशिका, आप अपना जो क्रेडिट है वो किसको देना चाहेंगे? अपनी सक्सेस का जो क्रेडिट है, आप किसको मानते हैं कि आपका बहुत बड़ा रोल रहा है उनका आपकी लाइफ में? मैम, मेरी सिस्टर हैं, स्कूल वाले भी हैं, लेकिन मैं अपना ज्यादा क्रेडिट अपनी सिस्टर को देना चाहूंगी जिन्होंने गाइड किया मुझे। तो मैं ट्यूशन एफर्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन मेरी सिस्टर ने ही मुझे गाइड किया। वेरी नाइस। तो वंशिका, क्या मैं आपकी सिस्टर से 2 मिनट बात कर सकती हूँ? जी मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? मैम, क्वाइट फाइन मैम। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद वंशिका के टॉप करने पे। आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसकी लाइफ में। तो मैम, कैसे देखते हैं आप इसकी सक्सेस को? ये हार्ड वर्क जो है, एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से जो बच्चा वहां से उठ के आता है, इसने अपनी फैमिली में सब देखा। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, इसने उसको एक सॉर्ट करने के लिए कि मैं आज से ही कुछ करना शुरू करूं कि ताकि फ्यूचर में जो मैं इस क्राइसिस को कोप अप कर पाऊं। दैट्स वाई उसने, जितना मैंने उसको गाइड किया उतना उसने उसको, गाइड हर कोई कर सकता है ना, डिपेंड करता है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। इसने उस चीज को काफी अच्छे से समझा, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, जो इसको गाइडेंस मिली उसने। शी डिड शी डिड रियली अ कमेंडेबल जॉब। इसने उस चीज को बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में कितनी इम्प्लीमेंट। देर ये कितनी देर पढ़ती थी? कितनी देर मतलब कैसे अपना स्केड्यूल कैसे इसने फॉलो किया? शेड्यूल ये मैं सुबह के टाइम, एक्चुअली सुबह के टाइम में जो जितनी इसको गाइडेंस मुझसे चाहिए थी, जो जो था अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो सुबह मैं इसको बता देती थी। फिर उसके बाद ये है कि इसने इसने भी काफी हार्डशिप्स किए। इवन मेरे साथ पार्ट टाइम में जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो पार्ट टाइम भी मेरे साथ वो काम भी करती थी, वेरी ताकि नाइस, वेरी नाइस। अपनी पूरी जो इसकी स्कूल का जितना भी खर्च वगैरह है वो, ये सेल्फ डिपेंडेंट थी कि मैं अपना बुक्स प्रोजेक्ट्स एंड ऑल वो सब मैं खुद कर लेती थी। दैट्स वाई मेरे साथ ये पार्ट टाइम काम करती थी।
और उसके बाद भी उसने इतना बड़ा चीज अचीव करना, दैट्स रियली अ बिग थिंग। हाँ, वेरी नाइस। तो वंशिका क्या मैसेज देना चाहेगी, आगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेगी? डायरेक्ट इसी से बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। वंशिका, आप क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों के लिए, जो अभी अपकमिंग बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं 12th की, अब उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? कि वो अपनी अभी से वो अपनी कंसिस्टेंसी बनाएंगे, तभी वो आगे कुछ बन पाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बन पाएंगे, ताकि वो आगे किसी पे भी डिपेंड ना रहें। और साथ में कंसिस्टेंसी ही बना के वो आगे कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आगे फिर वो हर चीज, जैसे कोई जॉब करें, किसी जॉब के लिए पढ़ेंगे, आगे उनको करना पड़ेगा। आज से ही वो कंसिस्टेंसी बनाएंगे, तब आगे वो कुछ कर पाएंगे। और आज के जमाने में इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, ये सब जानते हैं। और बिल्कुल। मेहनत करेंगे तो फल भी तभी मिलेगा। तभी पॉसिबल है। तो वंशिका, आपका एम क्या, आप क्या बनना चाहते हैं? मैम पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर। वेरी नाइस। वंशिका, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने में। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वंशिका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। ओके।